गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे कि आपने देखा होगा थंबनेल में कि आज हम सीखेंगे इंग्लिश थ्रू अ शॉर्ट स्टोरी। एक छोटी सी कहानी मैंने ली है जिसका मैं ट्रांसलेशन आपको बताऊंगी, जिसका वर्ड मीनिंग जहां जरूरत होगी मैं आपको समझाऊंगी। इससे आपको ट्रांसलेशन करने में बहुत आसानी होगी और अगर आप इंग्लिश सीख रहे हैं तो ये बहुत ही बेनिफिशियल होगा। तो मैंने यहाँ पर एक स्टोरी ली है जिसका नाम है द नॉटी मंकी। चलिए इस शॉर्ट स्टोरी को हम समझते हैं और ट्रांसलेट करते हैं। द नॉटी मंकी, इसका मतलब होता है शरारती बंदर। It was a quiet afternoon in the jungle. जंगल में एक शांत दोपहर थी। Quiet इसका मतलब होता है शांत और आफ्टरनून यानी दोपहर। तो जंगल में एक शांत दोपहर थी। It was hot and everyone was either resting or sleeping. बहुत गर्मी थी और सभी या तो सुस्ता रहे थे, रेस्टिंग यानी आराम करना या सुस्ताना, और स्लीपिंग यानी सोना। तो सभी या तो सो रहे थे या फिर आराम कर रहे थे। एक्सेप्ट द पैरट एंड द नॉटी मंकी, इसका मतलब होता है सिर्फ तोता और मंकी को छोड़कर। एक्सेप्ट का मतलब होता है उनके अलावा सभी सो रहे थे, बस उन्हीं को छोड़ के सभी सुस्ता रहे थे या फिर सो रहे थे। और नॉटी मंकी का मतलब होता है नटखट बंदर। ठीक है, तो बंदर और तोता को छोड़ के सभी सो रहे थे या आराम कर रहे थे। द माउस स्लेप्ट ऑन अ मैट, यानी माउस एक चटाई पर सो गया। The owl dozed on a branch. The owl dozed on a branch means उल्लू एक शाखा पर सो गया। Dozed का मतलब होता है सोना, क्योंकि उल्लू जो है वो आंखें खोल के सोता है, तो इसलिए हम इसको कहेंगे dozed। ठीक है। The parrot was painting a picture. तोता चित्र बना रहा था। The naughty monkey was swinging from branch to branch. नटखट बंदर एक डाली से दूसरी डाली पर झूल रहा था। स्विंग का मतलब होता है झूलना और ब्रांच को हम कहते हैं डाली। पेड़ों में जो डाली होती है उसको इंग्लिश में कहते हैं ब्रांच। Suddenly there was a big squeal. देखते ही देखते बड़ी चीख पुकार मच गई। स्क्विल का मतलब होता है चीखना, चिल्लाना। The owl nearly fell off the branch. उल्लू लगभग शाखा से गिर गया। Nearly इसका मतलब होता है लगभग। ओके, लगभग यानी नियरली। और फेल का मतलब होता है गिरना, और ये पास्ट टेंस में है फेल, और इसका प्रेजेंट टेंस होता है फॉल। किसी चीज से नीचे गिरने को हम OFF का यूज करते हैं। सो द आउल नियरली फेल ऑफ द ब्रांच। द पैरट्स पेंटिंग गॉट स्पॉइल्ड। तोते की पेंटिंग खराब हो गई। पेंटिंग जो वो बना रहा था, और स्पॉइल्ड का मतलब होता है खराब होना। ऑल दिस हैपेंड बिकॉज, यह सब कुछ इसीलिए हुआ क्योंकि द नॉटी मंकी हैड रोल्ड अप द माउस इनसाइड द मैट एंड सेट ऑन इट। क्योंकि नटखट बंदर ने चूहे को चटाई के अंदर रोल यानी किसी चीज के अंदर उसको रोल करना, घुमाना। ठीक है, तो उसके अंदर उसको डाला, रोल किया और उस पर बैठ गया। द माउस स्क्विल्ड, स्क्विल्ड यानी
चिल्लाना, चीखना। जैसे ही बंदर उसके ऊपर बैठ गया तो माउस ने क्या किया? माउस जोर जोर से चीखने लगा। All the animals started scolding the naughty monkey. डांटने को इंग्लिश में कहते हैं scold, ठीक है? scold करना यानी किसी को डांटना। तो अंत में सभी जानवर उस नटखट बंदर को डांटने लगे। सो विद दिस वी हैव कम टू द एंड ऑफ द स्टोरी। आई होप आपको आज का स्टोरी समझ में आया होगा और आपने इससे बहुत कुछ सीखा होगा। कमेंट करके जरूर बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।